परदेश की जंजीरें। रवि सक्सेना एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा था। उसके पिता राज सक्सेना ने अपने पूरे जीवन की मेहनत से एक छोटी सी फैक्ट्री खड़ी करी थी। माँ सीमा एक साधारण गृहिणी थी, जिनका जीवन अपने बेटे और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। रवि उनका इकलौता बेटा था और वे उसके हर सपने को साकार करना चाहते थे। रवि बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था, विदेश जाकर एक सफल बिजनेसमैन बनना। पिता ने अपनी सीमित आय से कई वर्षों की बचत से उसे मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया भेजा ताकि वह एक बेहतर जिंदगी और उज्जवल भविष्य की तलाश कर सके। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद रवि ने कड़ी मेहनत शुरू की। उसे अपनी मां के आंसुओं और पिता की उम्मीदें हमेशा याद रहती, जो उसे हर कठिनाई में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। उसने दिन रात मेहनत की और बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की। उसके पिता उसकी हर छोटी बड़ी सफलता पर गर्व महसूस करते और गांव में सभी से कहते, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक छोटी सी कंपनी शुरू की। वहां की जमीनी सच्चाइयों से जूझते हुए उसने अपनी कंपनी को धीरे धीरे बढ़ाया। उसे शुरुआती संघर्ष के बाद सफलता मिलने लगी। उसके माता पिता की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वे भगवान का शुक्रिया अदा करते जिन्होंने उनके बेटे के सपनों को पंख दिए थे। एक दिन अचानक रवि की जिंदगी में अंधेरा छा गया। पुलिस ने उसकी कंपनी पर छापा मारा और उस पर ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। रवि की समझ में नहीं आया यह सब कैसे हुआ। उसे एक गंदी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। उसे न खाने की ठीक व्यवस्था थी, न पीने की, न वह गंदगी से भरे छोटे से कमरे में पड़ा रहा, जहां एक गंदा शौचालय था और उसे नहाने तक की इजाजत नहीं थी। रवि दिन रात सोचता, मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसे अपने माता पिता की याद आती, जो हर वक्त उसकी भलाई के लिए दुआ करते थे। वह सोचता, काश मैं उनसे बात कर पाता, काश मैं उन्हें अपनी बेगुनाही बता पाता। दूसरी तरफ भारत में जब यह खबर पहुंची तो सीमा बेहोश होकर गिर पड़ी। राज ने जैसे तैसे उसे संभाला, पर उनकी खुद की हालत भी खराब थी। उनके मन में डर था कि कहीं उनका बेटा सच में इस गुनाह में फंस तो नहीं गया, मगर उनके दिल में हमेशा कहा कि उनका बेटा निर्दोष है। उन्होंने हर मंदिर में मन्नतें मांगी, हर देवता के सामने अपने बेटे के लिए हाथ जोड़े। सीमा की आंखें दिन रात रोते रोते सूज गई थी और राज ने अपने बेटे के लिए हर दरवाजा खटखटाया। राज ने भारतीय दूतावास, ऑस्ट्रेलियन सरकार और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से गुहार लगाई। उन्हें हर बार सिर्फ एक ही जवाब मिलता, मामला जांच में है। मगर पिता होने के नाते राज कैसे शांत बैठ सकते थे। उन्होंने अपने पुराने दोस्त, जो एक निजी जासूस था, उसकी मदद ली। जेल की कोठरी में रवि के लिए हर दिन एक संघर्ष था। उसे अपने परिवार की याद सताती। वह सोचता, मेरे माँ पापा अब किस हाल में होंगे, क्या वे भी मुझ पर शक कर रहे होंगे। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का रोता हुआ चेहरा और उसके पिता की झुकी हुई कमर आती। उसे उनके साथ बिताए हुए पल याद आते, जब वे उसे अपने सीने से लगाते थे। हर रात रवि अंधेरी कोठरी में फूट फूट कर रोता। उसे लगता, क्या मैं फिर कभी सूरज की रोशनी देख पाऊंगा, क्या मैं फिर से अपने घर लौट पाऊंगा। उसने कई बार हार मानने की भी सोची, पर फिर उसके पिता की कही एक बात उसे याद आती, बेटा, जिंदगानी लड़ाई है, हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते। रवि ने अपने दिल को मजबूत किया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेगा, भले ही उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े।
इसी बीच भारत में राज और उनके जासूस दोस्त ने सच्चाई की खोज जारी रखी। जासूस ने पता लगाया कि रवि के प्रतिस्पर्धी जैक ने उसे फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। जैक ने रवि की तेजी से बढ़ती कंपनी से जलकर उसकी कंपनी के कागजातों में ड्रग्स की तस्करी के फर्जी दस्तावेज रखवा दिए थे। उसने कुछ पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देकर मामला रवि के खिलाफ मोड़ दिया। जासूस ने ये सबूत इकट्ठा किए और राज के साथ ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गया। राज ने इन सबूतों के साथ एक नई याचिका दायर की, मगर ऑस्ट्रेलियन अदालत ने तुरंत उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें कई कठिन सवालों और कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा। हर सुनवाई के बाद राज की आंखों में आंसू होते और वह भगवान से अपने बेटे के लिए न्याय की प्रार्थना करते। सीमा हर रात अपने बेटे की फोटो सीने से लगाकर सोती और रो रो कर भगवान से बेटे की सलामती की भीख मांगती। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और वकील चेरी ब्लेयर के प्रयासों से मामला आगे बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय जांच टीम ने जांच शुरू की, जिसमें जैक की साजिश का पर्दाफाश हुआ। अदालत में सच सामने आया कि रवि निर्दोष था और उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया था। जैक और उसके साथी दोषी साबित हुए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब रवि को रिहाई की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी आज़ादी से ज़्यादा अपने परिवार से मिलने की खुशी थी। उसने जेल की अंधेरी कोठरी से बाहर निकलते ही आसमान की ओर देखा और अपनी माँ की याद में आंखें बंद कर भगवान का धन्यवाद किया। राज और सीमा ने रवि के रिहाई की खबर सुनी तो वे तुरंत ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। जब वे मेलबर्न के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो रवि उन्हें देखकर दौड़ता हुआ आया और अपने पिता के पैरों में गिर गया। सीमा ने उसे सीने से लगा लिया और दोनों माँ बेटे फूट फूट कर रो पड़े। राज की आंखों में आंसू थे और उन्होंने अपने बेटे से कहा, तूने हार नहीं मानी बेटा, तूने हमें गर्वित किया है। रवि ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। सीमा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तू ही हमारी ताकत है बेटा, तू कभी हमें छोड़कर मत जाना। जब रवि भारत लौटा तो गांव में उसके स्वागत में पूरा शहर उमड़ पड़ा। हर कोई उसे देखने आया, जिसने जीवन की कठिनाइयों का सामना करके सच्चाई की जीत हासिल की थी। लेकिन इस घटना ने रवि को भीतर से झकझोर कर रख दिया था। वह अपने पिता के साथ मिलकर एक नई कंपनी शुरू करता है, जिसमें उन बच्चों को रोजगार दिया जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। वह एक फाउंडेशन भी शुरू करता है जो विदेश में फंसे निर्दोष भारतीयों की मदद करता है। रवि अब हर दिन को एक नई उम्मीद और आभार के साथ जीता है। उसे पता चल गया है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी और सच्चाई और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो जाएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रवि की कहानी हमारे दिलों को छू जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां तो आएंगी और उनसे लड़कर ही हम सच्ची जीत हासिल कर सकते हैं। रवि ने अपनी ज़िंदगी के सबसे कठिन दौर को पार करके यह दिखा दिया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। किसी का हिम्मत और संघर्ष उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है।